हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हाउ टू ट्रेड। बहुत दिन हो गए हैं। मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मार्केट कंडीशंस ऐसी थी। लाइव ट्रेड का मुझे पता है मैं बहुत रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मैं वो डालूंगा। बट आज का जो मेन टॉपिक होता है उस पर आ जाते हैं हम। देखो, ये वीडियो मैं पहले ही बता रहता हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बिल्कुल बंद करके साइड में रख दो। जब आपके पास टाइम हो, पूरी वॉच वॉच लेटर में सेव कर लो प्लेलिस्ट। पूरी प्लेलिस्ट 3 से 4 वीडियो की प्लेलिस्ट होगी मैक्सिमम। पूरी प्लेलिस्ट शांति से बैठ के देखना। इसको देखने के बाद आपको लिटरली पैसे कमाने के लिए और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप इसको देख लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मिनिमम 20 से 25% रिटर्न साल का आप इधर से निकाल लोगे मिनिमम। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं कोई बेसलेस कैलकुलेशंस वगैरह के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ। अभी जस्ट स्टिक विथ मी, मैं आपको आगे पूरी कैलकुलेशन वगैरह करके बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत लंबा होने वाला है। और आप सबको पता है मैं पर्सनली इंडिकेटर्स का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जब इक्विटी में हम लोग डेली टाइम फ्रेम में बात करते हैं, इंडिकेटर्स डू वर्क। आई मीन, दे वर्क इन द सेंस कि वो एक ट्रेंड बता देते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद प्राइस एक्शन बहुत कम आता है, वो तो आता ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने अपना फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस मिला के मैंने जिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस, ये बेसिकली एक स्विंग ट्रेड लेने के लिए एक स्ट्रैटेजी है। स्विंग ट्रेड जिसको नहीं पता, जो यहाँ पे बहुत ही बिगनर, मैं उनको बता दूं। जैसे आप स्टॉक्स लेते हो, बहुत सारे जो मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है या जो मार्केट में इंट्राडे वगैरह नहीं करते हैं, उन वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टॉक्स ले लेते हैं एंड दे लेट इट सिट फॉर 5-10 ईयर्स, कि वो सोचते हैं चलो पड़े रहने दो, अप्रिशिएट तो होगा ही होगा। ऑब्वियसली होता है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे नहीं भी होते हैं। क्लासिक गुड एग्जांपल इज यस बैंक। कहाँ पे था और कहाँ आ गया सबको पता है। तो माय पॉइंट इज, इतना रिस्क लेना ही क्यों, जब आप साल का 20% रिटर्न एक स्टॉक में मिनिमम आप आराम से निकाल सकते हो। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अपना अलग बनाओ, वो मैं बोल रहा हूँ, उसमें अच्छे आप क्लासिक स्टॉक्स डालो। उसका भी मैं एक प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं सेक्टर वाइज आपको कौन कौन से फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स सेक्टर वाइज स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होने चाहिए, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। तो आते हैं वापस इस बात पे। यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जो आपको मिनिमम 20-25% साल का रिटर्न निकाल के देगी। और स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो स्विंग ट्रेड वो होता है कि मैंने आज खरीदा और 2-3 महीना 4 महीने में उसको निकाल दिया। ऐसा नहीं है वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहने दूंगा उसको, मतलब स्विंग ट्रेड पोजिशनल, बहुत लोग पोजिशनल बोलते हैं। तो वो होता है, जिसको नहीं पता है मैंने उसके लिए बता दिया है। तो अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी चालू करते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है, पहले मैं आपको इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वो एजेंडा बता देता हूँ क्विकली। एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बट बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैं पर्सनली बहुत सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ, जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। हो पाया तो मैं आपको मेरा स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी के लिए अब आपको आगे चलूंगा तो लेके चलूंगा तो पता चलेगा। दोस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैनर बनाना बताऊंगा। स्कैनर दूंगा भी आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, और आपको बनाना भी बताऊंगा खुद से कि आप कैसे बना सकते हो। उसके बाद लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी तो बता दी, उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे मार्केट गुरुज अवेलेबल हैं, सो कॉल्ड मार्केट गुरुज, की आप ऐसा कर लो वैसा कर लो तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने भी देखा है पर्सनली, मेरे भी इनिशियल डेज में देखा था मैंने बहुत सारा। हम वो देख के लगता है वो भाई ये तो बहुत अच्छा पैसा निकल जाएगा, जब एक्चुअल मार्केट में लगाने आते हैं तो वो लिटरली बहुत ही ज़ीरो होता है, बहुत ही फेक होता है। उसमें मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस तो ये था, आप लोग का मुझे नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस तो यही था। ज़्यादातर जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजीज देखी मार्केट में, दैट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। सो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, उस ऑड को हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 स्टॉक्स के। और ये स्टॉक्स भी ऐसे नहीं कि बहुत एकदम सारे क्रीम स्टॉक्स ले लिए मैंने, क्या ले लिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिए मैंने स्टॉक्स, क्या लिए। तो मैं ये
20 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से उठा रहा हूँ और मैं आपको उनके पिछले पर स्टॉक पिछले 5 से 10 साल का बैक ट्रैक करके दिखाऊंगा जब तक डेटा अवेलेबल है। तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि एक फेक स्ट्रैटेजी है या फिर मैं कुछ यहाँ पे अ, सिर्फ अपना चैनल ग्रो करने के लिए कर रहा हूँ या कुछ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको और लगे आप खुद जाके बैक ट्रैक करो, मैं किसी ने नहीं रोका। अच्छी बात है, आप इसके बाद 20 के बाद और बैक ट्रैक करो तो आपको उतना और कन्विक्शन आएगा। जहां आपको कोई फेल्ड मिलता है, कोई फेल्ड स्टॉक यहाँ पे जहां आपको दिखता है कि नहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना था, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे भी बताओ, ताकि हम सब मिलके ग्रो कर सकते हैं, हम सब मिलके उसको देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, नेक्स्ट टाइम हम उससे कैसे बच सकते हैं। उसके बाद मैं एक फाइनल कैलकुलेशन का वीडियो बताऊंगा आपको, उसमें कैलकुलेशन का पार्ट बताऊंगा कि अगर आपने एक्चुअली ये लगाया होता तो आपका कितना आरओआई होता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता, कितना परसेंट होता। तो जल्दी से जल्दी हम अब स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं एक साथ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? नहीं तो आप क्या करोगे कि एक साथ देखोगे, पूरी इन्फॉर्मेशन सुनोगे नहीं, फिर आप चले जाओगे खुद बैक ट्रैक करने लगोगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। 3 रेशियोज जो है, जो कि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, 3 फंडामेंटल रेशियोज। पहला रेशियो है आर ओ सी ई। अब जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं, आर ओ सी ई होता क्या है। एक तो हमको किताबी डेफिनेशन पे नहीं जाना है, पैसा कमाना है हमको, हमको कोई सीए नहीं बनना, कुछ ऐसा नहीं करना है। जितना हमको जो पैसा कमाने से मतलब है उसके लिए हमको जितना जानना है हम उतना जानेंगे। आर ओ सी इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेट्स से आपने 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट किए, ठीक है? अब उस साल में, मान लीजिए 1 साल के लिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 100 रुपये का आपने कोई बिजनेस खोला, वो उस साल में आपका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 200 रुपये। तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ? मतलब आप नाम से ही सुनो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल कितना एम्प्लॉयड था आपका? 100 रुपीज, और आपका रिटर्न कितना आया? 100 रुपीज। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हो गया 100%। बहुत ही बेसिक सा फंडा है और कुछ भी इसमें नहीं जानना है। तो बेसिकली बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितना ज़्यादा होगा उतनी कंपनी अच्छी होगी। ये आपको सबको इतना जानना है, जितना हायर द आर ओ सी द इट्स बेटर फॉर अस। ओके। तो अब देखो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं, उस स्ट्रैटेजी में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 के ऊपर होना चाहिए सारी कंपनीज के लिए। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको कि ये कैसे निकालना है, कि आप एक एक कंपनी तो बैठ के देख के बैठते नहीं रहोगे कि भाई किसका आर ओ सी ऊपर है ऊपर ऊपर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे फिल्टर आउट करना है, ठीक है? उसकी आप टेंशन मत लो। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए 30 के ऊपर। अब दूसरी कंडीशन में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो रेशियो है, सेकेंड रेशियो है, उसका मुझे आपको थोड़ा कोरिलेशन बताना पड़ेगा। ओके। ओके। यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब सेकेंड जो हमारा रेशियो है वो है आर ओ ई। बहुत ही बुरी हैंडराइटिंग है मेरी, एक्चुअली में इतनी बुरी थी, माउस से तो बहुत ही बुरी आ रही है, ठीक है? तो वो उस पर ध्यान मत देना। ओके। आर ओ ई, व्हाट इज आर ओ ई? आर ओ इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है इसका ना? मतलब आप समझ रहे हो, मैं बुकिश नॉलेज बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ आपको। जितना मार्केट के लिए चाहिए मैं उतना ही आपको नॉलेज दे रहा हूँ, और उतना ही आपको मतलब भी होना चाहिए, ठीक है? जिसको ज़्यादा ज्ञान चाहिए प्लीज़ जाके इन्वेस्टोपीडिया वगैरह बहुत सारे अवेलेबल है, गूगल पर डालो आर ओ ई, डीप में जितना नॉलेज गेन करना है कर लो, हमारे साथ भी शेयर करना, ठीक है? तो हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है मैं वो यहाँ पे शेयर करता हूँ। आर ओ ई अगर मैं एक बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज नथिंग बट जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उस पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ। अब इसके लिए ना, इसको क्लियर करने के लिए मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। ओके, काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट ही लिखता हूँ, इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। तो आर ओ ई इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स
इक्विटी। ओके, तो आपको फॉर्मूले से बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या इसका मतलब है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा ये हार्ड हो सकता है, तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ। लेट्स से मैं एक कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। ओके, लेट्स से ये कंपनी ए है, कोई भी कंपनी ए है। अब लेट्स से उसने उस साल में 100 करोड़ रुपीज लगाए थे, अपना 100 करोड़ रुपए उनने लगाए, और उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट उस साल का हुआ वो हुआ 50 करोड़ रुपए। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट कितना था, 50 डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल कितना था, 100। ठीक है, इस और इंटू 100, अगर परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली परसेंटेज में होता है हमेशा। ओके, तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो इसका आरओई कितना आएगा, 50% आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत अच्छी कंपनी हुई। और हमको डिटेल में इससे जाने की ज़रूरत है नहीं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। हमको बस इतना जानना है कि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई भी अच्छी कंपनी का आरओई जो होता है वो जनरली 15% के ऊपर होता है, बट हम बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम जो भी कंपनी लेंगे उसका आरओई 20% के ऊपर होना चाहिए फॉर श्योर। मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूँ, कभी किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिनेरियो सबसे पूछता हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, थर्ड सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिनेरियो पूछता हूँ सबसे। एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, जिसका नेट प्रॉफिट था 50 करोड़ रुपए, और जिसका इक्विटी कैपिटल जो भी उनने लगाया था, जो भी कैपिटल लगाया था वो लगाया था 100 करोड़ रुपए। ठीक है, जो इक्विटी कैपिटल था, उनका आरओई कितना आया, 50% आया। उसी साल में एक कंपनी बी है जिसका नेट प्रॉफिट उनका था 50 करोड़ रुपए, उनका भी सेम था, लेकिन उनने कैपिटल से 25 लगाया था, सिर्फ 25 करोड़। तो आप तो बोलोगे कि भाई इनने तो कम कैपिटल में इतना ज्यादा प्रॉफिट निकाल लिया, तो ऑब्वियसली इनका आरओई जो रहेगा ये कितना रहेगा, 200% रहेगा। तो अगर मैं किसी से भी पूछूं, यहाँ पे कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मतलब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ज्यादा बोल दिया, किसी एक बच्चे से भी पूछूं तो वो यहाँ पे क्लियरली बता देगा कि कौन सी अच्छी कंपनी है, कंपनी ए की कंपनी बी, ऑब्वियसली कंपनी बी। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये सच नहीं है, क्यों क्यों सच नहीं है, क्योंकि जब आप ये देख रहे हो कि ये 25 करोड़ रुपए लगाने पे इनके 50 आ गए, वो तो ठीक है, आप ये नहीं देख रहे हो कि इन दोनों कंपनी की डेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। मैं बोल रहा हूँ कि जो कंपनी बी है ना, उसके पास 100 करोड़ की, मान लो 50 करोड़ की डेट है, और इनके ये डेट फ्री कंपनी है, इसके पास लाइबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, ओके, इनके पास जीरो डेट है और इनके पास 50 है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी किस कंपनी के पास है, कंपनी बी के पास है। कंपनी ए तो आपकी डेट फ्री कंपनी है, यहाँ इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये जितना भी पैसा है कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका खुद का पूरा पैसा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इस डेट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। अगर आप अगर आप screener.in में जाओगे ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, तो आप अगर यहाँ इंटरेस्ट देखोगे ना, तो ये भी आपको दिखेगा। ओके, तो यही रीजन है जिसकी वजह से हमको कंपनी का डेट भी देखना बहुत जरूरी है। तो उस चीज को हम कैसे ट्रैक करें, हम एक कंपनी का जा जाके देखेगा कि उन्होंने डेट कितना ले रखा है, क्या ले रखा है, फिर उस कंपनी के हिसाब से वो कितना बड़ा डेट है, वो कुछ जल्दी चुका पाएंगे कि नहीं, नहीं ना। उसके लिए एक सिंपल सा रेशियो होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। और ये रेशियो हमेशा हमारी स्ट्रेटेजी के लिए <<1 होना चाहिए। ये हो गई हमारी परफेक्ट स्ट्रेटेजी। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम चार्ट पिक कर रहे हैं, अभी हम स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। अब उसमें ट्रेड कब लेना है, एंटर और एग्जिट कब करना है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है हम अभी
चार्ट पिक कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक पिक करने वाले हैं, ये उसके ऊपर है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई है। ओके, स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई मतलब स्ट्रैटेजी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है कि पहली कंडीशन होनी चाहिए कि उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30% के ऊपर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% के ऊपर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है उस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी नहीं होनी चाहिए। तभी हम ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई को अच्छा मानेंगे। नहीं तो कोई भी बाहर से मार्केट से पैसा उठा के अपने रेशियोज अच्छा कर सकता है, प्रॉफिट बढ़ा सकता है, ठीक है, तो वो हमको ध्यान रखना है। ये तीन चीज है बस जो पहला हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चार्ट पिक करने में हेल्प करेगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है ऑलरेडी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ इस स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट पार्ट।